आज हम इसी साइकोलॉजी और इसके पीछे के फिजिकल रीजन को डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल्स इस पोजीशन को अवॉइड क्यों करती हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है बॉडी शेमिंग और एक्सपोजर का डर। देखिए, इस पोजीशन में फीमेल बॉडी पूरी तरह से एक्सपोज होती है, खासकर उनका बैक और हिप एरिया। अब हमारे समाज में औरतों को परफेक्शन के जिस सांचे में ढाला गया है, उसकी वजह से वो बेड पर भी खुद को पूरी तरह से आजाद महसूस नहीं कर पाती। अगर थाइस पर सेल्यूलाइट है, हिप्स पर स्ट्रेच मार्क्स हैं या थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैट है, तो उनके दिमाग में प्लेजर से ज्यादा ये थॉट चलता है कि मैं पीछे से कैसी दिख रही हूंगी। ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, यही उन्हें इस पोजीशन में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाती है। दूसरा सबसे प्रैक्टिकल और जेन्युइन रीजन है फिजिकल पेन, खासकर कमर और घुटनों का दर्द। आज के टाइम में बहुत सी फीमेल्स की डिलीवरी सी सेक्शन, सिजेरियन के थ्रू होती है। इसकी वजह से उनकी बैक और पेल्विक मसल्स वीक हो जाती हैं। डॉगी पोजीशन में आपको अपनी कमर को काफी बेंड करना पड़ता है और बॉडी का पूरा वेट घुटनों पर आ जाता है। जब इसमें फास्ट थ्रस्टिंग या फ्रिक्शन होता है, तो फीमेल्स को सिर्फ पेल्विस और लोअर बैक में दर्द महसूस होता है। तीसरा बड़ा कारण है ड्राइनेस और डीप पेनिट्रेशन का दर्द। इस पोजीशन में पेनिट्रेशन बहुत डीप होता है और अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन ना हो तो ये एक्सट्रीमली पेनफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है और वो है रोमांस और इमोशनल कनेक्शन। डॉगी स्टाइल को अक्सर बहुत रॉ और वाइल्ड माना जाता है, जहां इमोशंस अक्सर पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि इस पोजीशन में आई कांटेक्ट नहीं होता, तो फीमेल को कई बार लगता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है, जिससे उनका प्लेजर कम हो जाता है। और यही वो मोमेंट है जहां मेल पार्टनर्स को अपना मैजिक दिखाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर इसे आपकी ही तरह एंजॉय करे, तो इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्ट मत बनाइए, इसे एक डीपली पैशनेट और हॉट एक्सपीरियंस में बदलिए। शुरुआत कभी भी डायरेक्ट और अग्रेसिव तरीके से मत कीजिए। जब वो आपके सामने उस पोजीशन में हो, तो उन्हें फील कराइए कि वो कितनी खूबसूरत है। इस पोजीशन में उनके बाल, उनकी गर्दन और उनकी बैक आपके बिल्कुल करीब होती है। इसका पूरा फायदा उठाइए। उनके बालों को एक तरफ करके उनकी गर्दन पर हल्के से किस कीजिए। अपनी सांसों की गर्माहट उन्हें महसूस होने दीजिए। अपनी उंगलियों से उनकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को बहुत ही प्यार से सहलाइए। जब आप उनके शोल्डर्स को चूमते हुए अपनी बाहों में उन्हें हल्का सा होल्ड करते हैं, तो उनकी बॉडी का हर एक स्ट्रेस और डर पिघलने लगता है। ये वो पोजीशन है जहां आपके हाथों और आपकी आवाज का सबसे बड़ा रोल होता है। आई कांटेक्ट नहीं है तो क्या हुआ? उनके कानों के पास जाकर फुसफुसाइए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, उनकी बॉडी आपको कितना टर्न ऑन कर रही है। जब एक औरत उस इंटीमेट मोमेंट में अपने पार्टनर के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है, तो उसके दिमाग का वो बॉडी शेमिंग वाला डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो खुद को खूबसूरत और सेफ फील करती है। उन्हें अपनी तरफ धीरे से पुल कीजिए। उनके हिप्स को जेंटली होल्ड करते हुए एक रिदम में आगे बढ़िए। और मेडिकली बताऊं तो ये जो एक्स्ट्रा फोरप्ले और इंटेंस टच होता है, ये फीमेल बॉडी में ऑक्सीटोसिन बढ़ा देता है। इससे उनका नेचुरल लुब्रिकेशन बढ़ता है और पेल्विक मसल्स रिलैक्स हो जाती है। जो पेनिट्रेशन पहले दर्द दे रहा था, अब वो एक माइंड ब्लोइंग प्लेजर में बदल जाता है। जब मेल पार्टनर की वाइल्डनेस के साथ उनकी केयर और रोमांस मिल जाता है, तो ये पोजीशन एक डर नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक बेहद हॉट और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है।